बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफ़ात हम जैसे गुनहगारों के लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा। मैं हूँ शाहिद मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं इटालियन कवानीन अपडेट। बहुत देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हर दफ़ा कोशिश का वादा होता है कि आपसे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है आपके लिए और प्रोग्राम से पहले आप सबसे इल्तमास है कि इन दिनों में जो वाक़यात रूनुमा हुए, स्पेशल तुर्की के मुसलमानों के लिए, शाम के मुसलमानों के लिए, जॉर्डन के मुसलमानों के लिए जो ज़लज़ले के आफ़त की वजह से शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके वारसैन को, लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी ग़ैबाना मदद फ़रमाए। और इसी दौरान पाकिस्तान में भी एक पुलिस लाइन मस्जिद में जो धमाका हुआ, उसके लिए भी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं दहशतगर्दी की, और अल्लाह करीम शुहदा की मग़फ़िरत फ़रमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पेशल, हमारे साथ चंद ही अगले मिनटों में हमारे स्पेशल इमिग्रेशन के और एक्सीडेंट और जॉब के यानी वर्क के जो स्पेशलिस्ट हैं, माहिर बैरिस्टर हैं, फ्रांचेस्को लगाना साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और आज हम बात करेंगे स्पेशल, पिछले दिनों में भी मेरी एक नज़र एक पोस्टर पर पड़ी तो मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हुआ, और उसी पोस्टर की वजह से हमने ये प्रोग्राम आज तरतीब दिया कि मैं अपने जॉब से कीमती वक़्त निकाल के अपनी अपने काम के से अपनी मसरूफियात से कीमती वक़्त निकाल के आपके लिए अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो लाना चाह रहा था। जब मैंने पोस्टर पढ़ा मुझे इंतहाई दुःख हुआ। एक नबीना शख्स और एक बेवा औरत, छोटे-छोटे बच्चे, और उस पर अपील लिखी हुई थी। पाकिस्तान एम्बेसडर रोम की फ़ोटो लगी थी, वेलफेयर ब्रिगेडियर अताशी साहब की, काउंसलर साहिबा की, तो उनसे अपील की गई थी। ये वज इस तरह की नौबत क्यों आती है? जब कोई बंदा हमारा तारकीन वतन, हमारा परदेसी पाकिस्तानी भाई इटली में फ़ौत हो जाता है, तो उसके जो इंश्योरेंस के वगैरह जो भी उसके लवाज़मात होते हैं, जो उसके बच्चों को, यतीम बच्चों को, बेवा को पीछे कुछ ना कुछ इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा दिया दिया जाता है, वो लोग क्यों खा जाते हैं यहाँ पे? और उनके साथ ये इतना बड़ा जुल्म क्यों होता है? 3 साल गुज़र गए और उनको आज तक एक पैसा नहीं मिला, उनकी अपील पड़ी। इसी तरह और बहुत सारे केस हैं, कई केस आए। इंतहाई दुःख होता है इस तरह के मामलात को देखकर। एक मुसलमान ही खून पी रहा है दूसरे मुसलमान भाई का, और आगे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हजूर जब पेश किए जाएंगे, अपने हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश किया जाएगा हमको, तो हम क्या जवाब देंगे वहां पे? वहां तो ना हमको यूरो मिलेंगे, ना डॉलर मिलेंगे, ना पाउंड मिलेंगे। कैसे अदायगी करेंगे? जो कोई पल्ले थोड़ी बहुत नेकी होगी वो भी निकाल ली जाएगी इन्हीं कामों की वजह से। डरे उस वक़्त से जिस वक़्त अल्लाह की बारगाह में पेश होना। अल्लाह के औलिया, अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल इस दुनिया से इंतकाल कर गए। मैं और आप किस बाग की मूली हैं कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, लोगों का, यतीमों का, गरीबों का हक खा के यहाँ पे बैठे रहेंगे, और हमने यहाँ से जाना ही नहीं है। जैसे हमने पक्का कुंत्रातो सेम्परे का करवाया हुआ है ना, कि हमने यहीं पे रहना दुनिया में, हमें किसी ने नहीं पूछना। ये चीजें इंतहाई दुख होता है। अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को पिछले 2-3 साल से जितना हो सका मैंने अवेयरनेस दी। अगले चंद लम्हों में एडवोकेट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अभी वो ऑफिस पहुंचने वाले हैं और प्रोग्राम इसी वजह से लेट हो गया, माजरत खाऊं। तो आज हम बात करेंगे जो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रियों में, जितने लोग काम कर रहे होते हैं, कंपनी में किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आप बाहर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई चोट लग जाती है, आपका कोई इन्फेक्शन खुदा न खास्ता आ जाता है, आप गिर जाते हैं, कोई मसला बन जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, बाजू टूट जाता है, उसके लिए आपके क्या राइट्स हैं, क्या हकूक हैं। उसके साथ हम बात करेंगे कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, नेचुरल होती है, काम पे होती है, उसके क्या आपके हक हैं, आपके खानदान के पीछे क्या मिलेगा, किस तरह मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं आपने। और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो गाड़ी चला रहा था या साइकिल पे था या मोटरसाइकिल पे, दूसरे तरफ की गलती थी, तो उस वजह से कितने लोगों को जो है वो परेशानी का सामना इटली में करना पड़ा है। ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और भी सवाल था, अभी आज ही मेरे दोस्त ने एक सवाल भेजा था। कादिर साहब शुक्रिया, बहुत सारे आप भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता में जानकार हैं। गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, उजैर गोंदल साहब हैं,
इश्तियाक राणा साहब हैं, फरकान अली साहब हैं। अभी एक भाई ने फोन पे मुझे एक सवाल पूछा था, मैसेज किया था, मैंने कहा मैं एडवोकेट साहब से लाइव पूछूंगा कि कुछ कंपनियां, कुछ फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जो आपको यानी बगैर आपकी मर्जी के वो आपको काम से निकालना चाहते हैं। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या हक है? आपको कोई बिला वजह आपका फॉर एवर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और आपको कोई काम से निकालना चाहता है, तो उस सूरत में आपके पास क्या राइट्स हैं, आपको क्या करना होगा? या अगर आपको कोई बिला वजह निकालता है तो उस वजह से आपको क्या उसके बेनिफिट मिल सकते हैं? यकूब चौधरी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। यकूब साहब क्या लिख रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मेरे सारे भाई जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ एडवोकेट साहब भी आ जाएंगे। प्रोग्राम के लेट होने की वजह भी यही थी। तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसी चंद लम्हों में जब तक एडवोकेट साहब नहीं आते, हम आप बात करते जाएं इटालियन एम्बेसी के हवाले से। आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा पिछले दिनों में, बड़ा वो वायरल हुआ। अभी मैं उसका आपको शुक्रिया भी अदा करता हूं, लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है कि इस तरह की चीजें वायरल होने का, मुझे यकीन करे कोई वो बड़ा इनाम नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है कि शायद किसी जिम्मेदार तक बात पहुंच जाए। बहुत हजार लोगों ने देखी, सिर्फ मेरे पेज पे 40,000 लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया और 2,000 लोगों ने कमेंट्स किए, 3,000 लोगों ने लाइक किया। दुख इस चीज का है मेरे भाइयों, जो हक था मैंने वो कहा एम्बेसडर साहब को, हमारे इदारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। यहां तक कि वाशिंगटन डीसी में मैंने अपने क्या नाम है इसका, बिलावल बिलावल भुट्टो साहब, सॉरी, उसको मैंने वो पेपर पूरी डिटेल लिख के भी, इतने हजार यूरो अपॉइंटमेंट अंदर इंटर होने के ले रहे हैं इटालियन वैसी हर चीज लिख के दी। उसके साथ मैंने यूरोपियन जो फॉरेन अफेयर के यूरोप के डायरेक्टर हैं उनको मैंने यही दरखास्त पेश की। पुराने सबका एम्बेसडर जोर सलीम साहब से दरखास्तें की मैंने। अपने ओवरसीज के मिनिस्टर जो इस वक्त हाजिर मिनिस्टर है ओवरसीज के, उनको मैंने जनाब ये रिटर्न लिख के भेजा, उनके पीए को बताया, उनको आधा घंटा मैंने समझाया ये जुल्म हो रहा है इटली में पाकिस्तानी, ये इंडिया के वालों के साथ क्यों नहीं हो रहा, ये बंगालियों के साथ क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीजें उनको समझाई। और मलक जवेद साहब लिख रहे हैं कि अब वो रेट जो है वो 4 लाख पे हो गया। मैंने भी यही कहा था, इटालियन एम्बेसी का रेट ये मैंने तो दुख से कहा था ना, लेकिन वो हकीकत यही है, जितनी आवाज उठाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जुल्म की जो रात है ना, अंधेरी रात, उस पर एक दिन सूरज जरूर तलू होना होता है। ये अपनी आखिरी सांसों पे है, ये अपने आखिरी सांसों पे है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगी करप्शन। ना ये इंडिया में है ना ये बांग्लादेश में, ये हमें पाकिस्तान कोई तोहफा मिला, और कुछ अपना भी कसूर है मेरे भाइयों। हम जो लोग कहते हैं नहीं यार काम नहीं हो रहा, चलो पैसे दे के होता है तो कर लीजिए, हम अगर खुद रिश्वत देना बंद कर देंगे, खुद हमें रिश्वत को रोक देंगे, हर बंदा तैयार कर ले भी मैंने एक पैसा नहीं देना, तो ये एजेंट कहां से खाएंगे, कहां से अपॉइंटमेंट के पैसे लेंगे? इनको रोकना हमारे पास में भी है, लेकिन मसला क्या बनता है, अभी हमें डर होता है कि हमारा वो नूला उस्ता जो है वो खत्म ना हो जाए। तो उसकी वजह से भी हम लोग बेचारे डिसहार्ट होके ये अपॉइंटमेंट जो है ब्रोकर के पास, एजेंटों के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए, और उनके जरिए वो लेते हैं। ये इंतहाई दुख की बात है। बर्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इटली में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए लिख रहे हैं हमारे राजा शौकत साहब, लेटर लेटर की कॉपी का लिंक भी भेज दें। बिल्कुल जनाब, मुझे आप लिखें व्हाट्सएप पे राजा साहब लिख दें, या यहाँ पे मैसेंजर पे भी मैं आपको, वो मेरे पास 15 पेजेस का कानून है जो नया बना था, वो मैं भेज दूंगा आपको। वो आप दिखाएं, आप रोम वैसी से करवाएं राजा साहब, या मिलान कौंसलेट से, उनका आपका हक है कि वो आपको ट्रांसलेट करके दें और उस पर आप अपना पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। वो देखते हैं अपने कहाँ रह गए हमारे एडवोकेट साहब, आज उनकी एक मीटिंग थी, उस वजह से वो लेट हो गए थोड़े। तो इंशाल्लाह वो भी हमें जल्द ज्वाइन करते हैं। इतनी देर में हम ये बात कर रहे थे इटालियन एम्बेसी के हवाले से। मेरे दोस्तों भाइयों, आवाज उठाना, कलमा हक कहना हर एक के बस की बात नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी उम्मीद, मेरी आस जो है अल्लाह पे होती है। जो मेरे काम है वो अल्लाह ताला की बारगाह में ही मैं पेश करता हूँ, और उसी की तरफ से होते हैं, वो सबब बना देता है। लेकिन मेरा मकसद था कि हम जो 5,000 के करीब फैमिली हैं, देखे ना, इतना बड़ा मसला है
कि अगर 40,000 लोग इससे मेरे वो जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसको देख रहे हैं, तो ये इटली का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और आप भी बताता जाऊं आपको, पैसे दे के भी नहीं मिल रही, दिलदार साहब लिख रहे हैं, ये हालत हो गई है। अभी एक चीज और बताता जो इटालियन एम्बेसी के हवाले से, मुझे ना, मैं नाम नहीं लेता, बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, एक शहर है उसमें, आप सब जानते होंगे, वहां के मुझे चौधरा के 2-4 बंदे मिले। वो मैंने बड़े सोचस्योने फेडरेशन एसोसिएशन थे एनजीओ के वो सदर सेक्रेटरी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आज से 1.5-2 महीने पहले कि हमें एक एहतजाज करना होगा। हम अपने जितने मेरे दोस्त हैं, साफी हैं, फरमानुल्लाह न्याजी साहब है, राजा जुल्फकार साहब है, और 2-4 दोस्त है, मलक नसीर साहब है, जितने मेन इंटरनेशनल टीवी चैनल के साफी हैं, उनकी मदद से हम आपको एक अपॉइंटमेंट ले देते हैं रोम फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के सामने, और हर जमात, हर एनजीओ, हर एसोसिएशन वादा करे कि वो एक एक दो दो बस भर के लाएंगे फॉरेन अफेयर के सामने, इटालियन एम्बेसी के खिलाफ करें एहतजाज, लग पता जाए, एक दफा पता लगे इटालियन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी आए हैं और इन्होंने एहतजाज किया है। देखता हूं मैं ये फैसला मसला कैसे नहीं हल होता। जो सीधे हाथ से, सीधी उंगली से घी ना निकले, उसको फिर टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। मैंने रोम में पिछले दिनों में, हमारा एक कंपनी के एनसीसी की एक एहतजाज था, हम वहां पे रोम में इकट्ठे हुए, यकीन करें नापोली से लेके तोरिनो तक इटालियन इकट्ठे हुए थे, कोई 5,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए वहां पे। हम पर, ये 2 साल पहले की बात है, हम पर वहां पे आंसू गैस भी फेंकी गई, मैं इटालियन के साथ था अपनी कंपनी की तरफ से, हम पर शेलिंग भी की गई, लेकिन वो नापोली और सलर्नो वाले लोग वहां से हिले नहीं, वो जम के खड़े रहे वहां पे। जब तक सदर ने, सर्जियो मत्रेला ने हमारे 5 बंदों का रुकन नहीं बुला, वफद नहीं बुलाया, उस वक्त तक लोग आंसू गैस खाते रहे, वहां से हिले नहीं। मकसद ये होता है, जब आपने अपने बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए अगर आपने कोई तारीख रकम करनी है तो फिर एहतजाज करना पड़ता है आपको। तो अगर आप नाम से चौधरी हैं, फेडरेशन हैं, एनजीओ हैं, एसोसिएशन है, और आपने काम कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करने, तो फिर क्या फायदा, इनको बंद कर दें। मेरे अल्फाज आपको बड़े गुस्से में लगेंगे, दुख लगेगा, एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन मकसद यही होता है फेडरेशनों को बनाने का, एनजीओ को बनाने का, कि हम अपने भाइयों की मदद करें, करें एहतजाज, इकट्ठे हों, हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, और इंशाल्लाह ये मसला जल्द हो जाएगा। वकील साहब से इस पर भी हम बात करेंगे, एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। Buonasera dottore Francesco Lagana. Buonasera Shahid e un La saluto suo a tutta la microfono comunità. forse è spento, suo microfono, controlla il microfono, non si arriva a volume. Se riesce a girare il cellulare era meglio così, perché se vede, no, il cellulare proprio, ecco così, bravissimo. Okay. Vedi anche a controlli se c'è il microfono funziona. Prova, Ji prova, Bhaijan, mi Shahid Rasool sentite? साहब, सलीम हुसैन साहब, मलिक जवेद साहब, Mi फरूक अहमद sentite? साहब, शुक्रिया भाईजान। अपॉइंटमेंट के बारे में मशवरा यही है जी, हम करते हैं। Dottore, non ti sento, prova che se ti... Pronto? Adesso ti sento, perfetto. Ciao, buonasera a te Shahid e buonasera a tutta la comunità. Grazie, grazie mille, buona serata a lei, एडवोकेट साहब, बैरिस्टर साहब, आप सबको सलाम कर रहे हैं, और आज हम अहम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। मैंने आपके तकरीबन कितने 10-12 मिनट ले लिए हैं, तो चलते प्रोग्राम की तरफ, और इस पर भी हम एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। Avvocato, stavo parlando per i problemi, appena io arrivo in diretta tutti che mi scrivono problema di ambasciata italiana in Pakistan. Questo è un grave problema, un Un gravissimo problema. grave problema di comunità pakistana, solo per comunità italiana, Pakistana-Italia, perché gli indiani di Bangladesh, l'ho sentito tutti, nessuno ha problema, solo noi. Lo so, è un problema che vi state portando avanti da troppo tempo, è un problema che meriterà attenzione. Io spero che faremo una diretta proprio su questo, su come affrontare la problematica e magari su come organizzare anche una class action, cioè un'azione collettiva di tutta la comunità per risolvere questo problema all'origine, quindi all'ambasciata e al Ministero Affari Esteri italiano che si occupa di controllare l'operato delle varie ambasciate, perché purtroppo l'ambasciata di Islamabad ormai da troppo tempo non sta lavorando bene su sulla comunità. Anche a me arrivano tutti i giorni ragazzi che mi chiedono: avvocato, come dobbiamo fare? Abbiamo fatto un ricongiungimento piuttosto che una legalizzazione, ci fanno scadere i documenti e non ci danno nulla.
il problema andrà affrontato prendendo tutte queste pratiche e fare un'unica istanza al Ministero in cui si dice: guardi che qui ci sono 200 pratiche, 2000 pratiche e tutti quanti hanno la stessa problematica. Non può andare avanti così. Quindi fare un Giusto. esposto alla competente anche Procura della Repubblica e far presente alla Procura della Repubblica che l'ambasciata italiana è vero che è una. एडवोकेट साहब के नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो यही बात कर रहे हैं, अपने मुखसर से कमेंट दे रहे हैं कि इटालियन एम्बेसी बिल्कुल काम नहीं कर रही और ये इंतहाई अफसोस की बात है। इटली की जो एम्बेसी है वो बहुत बहुत दिनों से, बल्कि कई सालों से काम नहीं कर रही। अवोकातो फ्रांचेस्को साहब यही बता रहे हैं कि इसके बारे में हमें स्पेशल एक प्रोग्राम भी करेंगे और इस पर हमको आप मजीद आगाही भी देंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम हम थोड़ा सा कर लेंगे। आज के जो आपके वर्कर हैं, जो जॉब कर रहे हैं लोग, उनके क्या हकूक हैं, आपको किस किस चीज की मुश्किलात आती हैं, तो उसके लिए आप कानून क्या कहता है। अगला प्रोग्राम इटालियन एम्बेसी के बारे में रखेंगे। वही ये यही बता रहे हैं कि हम सबको मिलकर इकट्ठे होके बताना होगा। 200 लोग हैं, 500 है, 1000 है, 2000 है, ये हमारे नूले होते हैं हाथ में पकड़ के, जो नूले होते हैं फैमिलियों के बच्चों के, इस तरह वो हाथ में पकड़े और दिखाएं रोमा एम्बेसी, रोम फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके, ये हमारा देख ले हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके लिए प्रोटेस्ट भी एक रखा जा सकता है और उसके लिए सब मिलके एक अदालत में केस भी कर सकते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे एडवोकेट फ्रांचेस्को साहब की मदद से हम क्या कर सकते हैं। आज की हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले, अपने दरित्ती दी लवोरो के हवाले से, जो इम्पोर्टेंट था और जो मैंने आपको बताया था, जो मुझे दुख हुआ, परेशानी हुई कि जो लोगों के पैसे खा जाते हैं लोग, अगर कोई वहां यहाँ पे वफात पा जाए या किसी के साथ कोई मसला बने, तो उसके लिए आज का प्रोग्राम स्पेशल आपके लिए रखा गया है। Avvocato, iniziamo di diretta di oggi e vediamo come possiamo fare. L'ho già spiegato ai ragazzi che hanno avuto i problemi tante volte per i pagamenti, per non trovare il giusto avvocato, e comunità si affida di loro amici, parenti, e dopo non si trova i soldi con la vedova, i bambini di orfani e i suoi fratelli, non arriva nulla. E questo è un grave problema. Anche sul lavoro, se fa male qualcuno, fa male braccio, gamba o qualsiasi cosa, infortunio, il datore di lavoro sempre vuole fregare, le assicurazioni non vogliono pagare, sono tanti problemi. Advocate साहब की शायद नेट की प्रॉब्लम आ रही, sì, ci sei adesso, ok. Sì, ok, sì. magari stare un pochino dietro così si vede tutto. Ok, allora ti arrivo verso te, facciamo la domanda e iniziamo per oggi quello che abbiamo detto, per i diritti di lavoro, per gli incidenti, che lei è molto esperto di queste cose, ha fatto centinaia di pratiche dalla sua vita. Da più o meno quanto tempo sta lavorando in questo settore? Allora, Malik, io lavoro in questo settore ormai dal 2007, da quando ho 2007. iniziato la mia carriera di prima patrocinatore legale e poi di avvocato. Ho iniziato fin da subito a occuparmi di pratiche di sinistri stradali, di incidenti sul lavoro e anche di responsabilità medica. Ricordo benissimo che uno dei miei primi casi fu proprio per un ragazzo della comunità pakistana, poi siamo riusciti a fargli prendere un ottimo risarcimento e poi diciamo che tutta la mia carriera è stata improntata dietro la comunità pakistana, perché tu sai meglio di me, chi si è trovato bene ha iniziato a spargere la voce e ho fatto veramente molti casi di incidenti stradali, di sinistri sul lavoro per i ragazzi della comunità. E riguardo a quello che dicevi prima tu, appunto del fatto che molte famiglie non prendono i risarcimenti, ti devo dire che purtroppo mi è stato riferito dai ragazzi della comunità anche questo, dice: avvocato, ma com'è che con te hanno preso 1 milione, 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro in base all'entità del risarcimento, mentre altre famiglie si sono trovate a non prendere una lira? Si sono fregati i soldi di avvocati? Purtroppo no, non è che si sono fregati i soldi di avvocati, è che alcune famiglie in alcuni casi si sono affidate a delle persone in Italia che poi gli hanno trattenuto i soldi, o perlomeno così mi riferiscono. Quindi è importante trovare la persona giusta.
giusto. Come è importante trovare un professionista che sappia ben individuare le problematiche, perché quando parliamo di queste pratiche parliamo di problematiche che riguardano sia il diritto penale che il diritto civile, che il risarcimento del danno. Quindi l'avvocato che ci mette mani deve capire tutte e tre le materie, perché altrimenti si rischia che un risarcimento dove puoi prendere 1 milione di euro ne prendi 600.000 perché non hai fatto le giuste richieste. ओके, ग्रासिया एवोकातो बैरिस्टर साहब यही कह रहे हैं कि एक तो वो तकरीबन 2007 से जो है इस शोबा से मुंसलिक हैं, और स्पेशल जो दरीती दी लवोरो है, काम पे आपको अगर कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हवाले से वो स्पेशलिस्ट हैं। इमिग्रेशन का भी उन्होंने बहुत देर काम किया, स्पेशल चिता दी नाजा पर भी उन्होंने काम किया, और भी प्रातिका पर भी, लेकिन ये ज्यादा जो इनका स्पेशलिस्ट हैं वो इसी है एक्सीडेंट और काम के हवाले से। साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जब आप एक सही वकील मुंतखब नहीं करते, आप एक सही जो आपके प्रातिकों को समझता है, अगर उसके पास आप नहीं जाते, यानी जो डॉक्टर, अगर आपको कोई फर्ज करे एक मर्ज है, आपको अगर खुदा न खास्ता हमें दिल की मर्ज है, तो हम दिल के डॉक्टर के पास जाने की बजाय आंखों के डॉक्टर के पास जाएं तो वो तो इलाज नहीं करेगा। इसी तरह तख्तियां बहुत लगाई हुई हैं वकीलों ने, और अगर आप गैर मुल्की हैं और जाते हैं, लिखा हुआ है बाहर एडवोकेट लिखा हुआ है, एवोकातो लिखा हुआ है, और उसको आगे आपको वो देखता है कि आप गैर मुल्की, आपको समय नहीं आती, तो आपका इमिग्रेशन का या एक्सीडेंट का या काम का वो केस पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसको वो पता ही नहीं होता करना क्या है। एवोकातो साहब ये बता रहे हैं कि अगर वो सही सिमत आपका केस नहीं ले जाता तो आपको नुकसान होता है, आपकी बहुत सारी जो आपको इंश्योरेंस के पैसे या कोई चीज मिलने वाली थी वो आपकी जाया हो जाती है, आपको बहुत लेट हो जाता है। इस हवाले से हमेशा, मैं आज भी एक दोस्त को यूके में बता रहा था फोन करके, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं शफीक साहब, उनको बता रहा था कि हमेशा वकील का सही इंतखाब करें, जो आपके शोबे के रिलेटेड है, जो आपकी मर्ज के रिलेटेड है, उसी डॉक्टर का इंतखाब करें। तो यही बात एडवोकेट साहब कर रहे हैं, हम करते हैं बात उनसे। पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि lo faccio la domanda avvocato in italiano subito, dopo dico in nostra lingua e poi lei risponde, va bene? Sì. Allora, avvocato, Sì. come hai sentito, ci sono molti ragazzi della comunità pakistana, indiana, che hanno purtroppo brutti incidenti. Come puoi aiutarti? बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हैं, कम्युनिटी है, इंडियन हैं, जो हमारी ज़बान समझते हैं, जब उनको कोई एक्सीडेंट का मसला आता है तो बहुत सारे वो लोग परेशानी में फंसे होते हैं। तो एडवोकेट साहब से मैंने ये सवाल किया है कि वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। Come puoi aiutarli? Grazie. Allora, io ti dico questo, io li posso aiutare dall'inizio della procedura fino alla fine della procedura. Come possiamo aiutarli? La prima cosa che ti dico è che per aiutarli va seguito il caso sia per il risarcimento del danno, quindi per fargli avere i soldi, sia per far शुक्रिया जी le जौहरी साहब। conseguenze penali la persona che ha causato il danno. Come si fa a fare questo? Per fare questo è fondamentale una collaborazione con più professionisti. Ecco che io come studio mi affianco e collaboro strettamente con un professore di medicina legale che mi va a quantificare qual è stata la malattia, qual è stato il danno subito da queste persone, e mi affianco a un ingegnere che dal lato suo mi va a ricostruire l'incidente, perché spesso, vedete ragazzi, dice sì, ho fatto un incidente, uno ha preso, che ne so, 100.000 euro, l'altro ha preso 50.000 euro. Perché questa differenza? La differenza sta nel fatto che uno è riuscito a dimostrare che non ha nessuna colpa, l'altro non è riuscito a dimostrarlo, e per dimostrare queste cose hai bisogno di un professore in ingegneria che si occupi della ricostruzione. Poi affianco una terza persona al mio studio che è un commercialista. Il commercialista mi serve per inquadrare il rapporto di lavoro e quanto fosse il rendimento economico di questa persona.
Quindi grazie a questa equipe, a queste persone che collaborano con me, riesco a aiutarvi dall'inizio fino alla fine della pratica e farvi ottenere i vostri soldi. Malik, non ti sento. ओके allora बैरिस्टर साहब बता रहे हैं कि मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूँ। खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या काम पे उसको चोट लगती है या कोई मसला बनता है तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक वो केस हैंडल करते हैं। कैसे वो हैंडल करते हैं, क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक उनका राबता है उनके साथ। जो एक्सीडेंट का एक्सपर्ट है वो बंदा काम कर रहा है, फिर उसके साथ उनके पास जो मेडिकल डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं जो चेकअप करते हैं, उनके साथ उनका राबता है, उनसे वो इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। उसके साथ उनके दफ्तर में एक अकाउंटेंट है, कमर्शियलिस्ट है, वो उससे बात करते हैं, हर चीज उससे शेयर करते हैं और इस तरह आपके केस को अच्छे तरीके से लेकर बेहतर बना के आगे लेके जाते हैं। क्यों अक्सर लोग आके बैरिस्टर फ्रांचेस्को साहब को सवाल करते हैं कि हमें 50,000 मिला और दूसरे को 1 लाख मिला, उसकी वजह यही होती है कि जो दूसरे वकील हैं वो सही तरह प्रिपेयर नहीं होते, वो केस को सही तैयार नहीं करते, उसकी स्टडी नहीं करते। इस वजह से वो कहीं ना कहीं केस में कोई ना कोई कोताही रह जाती है और वो नुकसान आपका होता है। तो इसके हवाले से वो बता रहे थे। उसके बाद हम अगला सवाल करते हैं अवोकातो साहब से कि जब आपका केस वो लेते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का है, चाहे वो काम पे फैक्ट्री पे आपको चोट लगी है या कोई रास्ते में जाते हुए चोट लगी है, तो वो सवाल करेंगे हम उनसे। अक्सर लोगों को तो पता है, मजीद मैं डबल चेक के लिए आपको मजीद पूछ देता हूँ एडवोकेट साहब से कि जो लोग घर से चलते हैं कितना टाइम होता है उनके पास इनफॉर्चूनियों को, और जब वापस आ रहे होते हैं काम खत्म करने के उसके बाद, और जो पैसे आप केस के देते हैं वो कैसे पैसे लेंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला बन गया आपको, कम्युनिटी को, भाइयों को, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई काम पे चोट लग गई है, तो उसके लिए वकील को पहले पैसे देने, लोग कहते हैं जी पहले पैसे देने हैं, सारे अखराजात करने, वो कैसे करने हैं, ये सवाल करते हैं। Avvocato, sono due domande relative, una veloce che tanto sanno tanti, però solo per sapere se qualcuno non lo sa, più o meno quanto tempo uno esce dalla casa e si arriva sul lavoro e poi se chiude il lavoro e arriva a casa, lui può chiedere infortunio se succede sulla strada qualcosa. Più o meno lì orario della Certo. differenza quanto è? Sì. Allora, non si tratta di un orario di differenza. La normativa, cioè la legge italiana ci dice che sei coperto da infortunio sul lavoro quando tu stai facendo il tragitto più breve da casa fino al posto di lavoro. Quindi non da una questione di tempi, da una questione di tragitti. È normale, se io lavoro dalle 8 all'1 e faccio l'incidente alle 7 di sera, sicuramente la logica ci dice che non stavo facendo il tragitto giusto. Però, per assurdo, ti faccio questo esempio, per assurdo, se io ho il posto di lavoro a Macerata, ma mi mandano a fare un lavoro a Milano e quindi io mentre sto andando su, no? Mi faccio male, anche se a Milano dovevo iniziare a mezzogiorno, mi faccio male alle 9 di mattina, ma ero nel tragitto verso il posto di lavoro, devo essere pagato perché le ore per arrivare sul posto di lavoro erano quelle 4. Giusto. Quindi è पहले importante सवाल का più che जवाब altro lì मेरे studiare भाइयों, proprio il contratto, cosa prevedeva. ओके मेरे भाइयों, जो जवाब दिया है वो एडवोकेट साहब ने कहा है कि जब आप घर से काम पे जाते हैं, वो जितना सफर है आपके रास्ते में, जितना टाइम लगता है, वो आपका खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो आपको इन्फॉर्चूनियो मिलता है। अगर फर्ज करें आपकी कंपनी ने आपको मिलान से अनकोना भेजा है, तो जब आप 3 घंटे में अनकोना पहुंचते हैं तो वो 3 घंटे ही आपका सफर गिना जाएगा जब तक आप अनकोना पहुंच के काम नहीं शुरू करते। अगर काम खत्म करके आप वापस आ रहे हैं, जब तक घर नहीं पहुंचते, वो जितना आपके काम का और आपके घर का सफर है उसमें इन्फॉर्चूनियो ही लिखा जाएगा, खुदा न खास्ता अगर कोई मसला बनता है। अगला सवाल मैं आपको बता रहा था कि भी जो अखराजात होते हैं, जो फीस होती है वकील की, वो किसने देनी है। Avvocato, la prossima domanda è come se caliente quello che ti deve dare una pratica di incidente o di infortunio di lavoro, è successo qualcosa, ma dovrà anticipare anche molte spese a lei o come iniziare la pratica? No, allora io ti posso dire su questo che io collaboro con la GM, è una società,
e questa società provvede a anticipare tutte le spese non solo per me come avvocato, ma anche per i medici, per gli ingegneri, e addirittura questa società, se qualche ragazzo della comunità purtroppo muore qui in Italia, conoscendo le problematiche per fare il trasporto della salma, per prevedere il risarcimento, per provvedere anche alle spese iniziali della famiglia e dovrà fare anche un funerale in Pakistan, questa società anticipa tutte le spese e fa un accordo con il cliente che verrà pagata solo quando il cliente riceverà i soldi. Quindi il cliente non sbozza una lira, non caccia un euro, perché ormai siamo con l'euro, e i soldi verranno pagati solo al risarcimento ottenuto. जी, बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि जब आप केस देते हैं बैरिस्टर साहब को तो एक पैसा भी नहीं देना आपने, क्योंकि वो एक ऐसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनका ऐसी फर्म के साथ कोलैबोरेशन है जेरमे के साथ, जो कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी मसला बनता है तो उसके जितनी फीस है, डॉक्टरों की फीस है, विस्ते जितने होते हैं उनकी फीस है, कोई भी फीस है वो जो फर्म अदा करती है उन सबको, और आपको भी जो आपकी तरफ से फीस होगी। लिहाजा आपने कोई पैसा नहीं देना उस वक्त तक जब तक आपको उसकी इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल जाते। जब आपको पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस के, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट आप बैरिस्टर साहब से साइन करेंगे, जो उसकी चंतवाले होगी, वो अपने पैसे लेकर उनमें से आपने देने हैं उनको, उनकी जो आप फीस जो तय करेंगे। तो इस तरह आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो है स्टेप है। इस तरह आप बेहतर किसी वकील का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले अक्सर वकील जो पैसे मांगते हैं केस शुरू करने के लिए, फ्रांचेस्को अवोकातो साहब जो कह रहे हैं कि मैं कोई पैसे नहीं लेता पहले जब तक केस मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ये एक अच्छा जो है स्टेप है। और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Grazie avvocato, questo è veramente una cosa buona per la comunità, che non devono anticipare le cose e i soldi per le spese e per tutto. Riesce magari un pochino ancora a cellulare passare? Facciamo per l'altra domanda, che questo: quando muore una persona, avvocato, quando muore una persona in Italia, chi sono i parenti che devono prendere il risarcimento? जब खुदा न खास्ता किसी की अगर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से या फैक्ट्री में या जॉब पे, तो कौन कौन से उसके रिश्तेदार हैं, कौन से लोग हैं जो उसकी इंश्योरेंस से पैसे ले सकते हैं? ये सवाल किया हमने avvocato से। Dimmi avvocato. Allora, la normativa ci dice che il risarcimento lo devono prendere tutte le persone che hanno sofferto per questa morte. Quindi è un risarcimento proprio della persona che ha sofferto. Per fare un esempio pratico, sicuramente hanno diritto al risarcimento i genitori, sicuramente tutte le sorelle, sicuramente ha diritto al risarcimento la moglie, sicuramente hanno diritto al risarcimento i figli e sicuramente i nonni. Ma questo non toglie che anche un amico molto stretto che viveva con lui come fratello, coabitava nella stessa casa e ha subito un danno, quindi si è sentito molto male per la perdita di questo amico e riesce a dimostrarlo, potrebbe anche lui avere diritto a un proprio risarcimento. Ah, pure. Sì. Ah, buono. Barrister È साहब बता रहे normale, हैं mentre i nonni, la mamma, i fratelli, le sorelle, i figli e la moglie, la legge ti dice è normale che hanno subito un danno, per l'amico che ci abitava insieme dovrà dimostrare l'amico di aver sofferto molto. ओ capito। बैरिस्टर साहब बता रहे हैं कि जो खुदा न खास्ता अगर इटली में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो उसके रिश्तेदारों में उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके भाई, उसका अगर कोई वालिद वालदा जिंदा है वो, और हाँ यहाँ तक कि अगर उसका नाना या नानी जिंदा है तो उनको, या दादा या दादी जिंदा है तो उनको भी, हर एक को उनकी अपने रिश्ते के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मुझे जहां तक समझ लग रही है ये वही कानून जो है इन्होंने बनाया है
जो कि हमारे कुरान पाक में अल्लाह की तरफ से हमें भेजा गया कि जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, उसके वालिद को कितना मिलेगा, वालदा को, उसी कानून को कॉपी किया गया है। मुझे जहां तक समझ लग रही है, अगर आप मेरी हमायत करेंगे, जो इन्होंने ये कानून बनाया है, एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि ये किसी बीवी के पैसे काट के, अगर खुदा न खास्ता अगर बंदा कोई समझे ना कि एक बंदा फौत हो गया और उसकी बीवी और बच्चों को सारे पैसे मिलने थे, नहीं, ऐसा नहीं है। बीवी और बच्चों के अपने पैसे हैं, उनके काट के वो उसके मरने वाले के भाई को नहीं देते या उसके वालिद को, हर एक का अपना अलहदा हिस्सा रखा गया है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इस तरह खुदा न खास्ता अगर इटली में किसी की डेथ होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से जो पैसे मिलेंगे वो बीवी का, उसकी का जो विधवा हो गई है उसका हिस्सा अलहदा है, बच्चों का अलहदा है, उस मरने वाले के भाई का अलहदा है, उसके वालिद का अलहदा है, वालदा का अलहदा है, दादी दादे का अलहदा है, नानी नाने का अलहदा है। ये सब पाकिस्तान से आपने प्रूफ देने होते हैं बैलगे बना के। और उसके साथ ये भी है कि अगर वो बंदा आपके साथ रह रहा था कई सालों से, आप उसके अच्छे दोस्त थे, आप उसकी मदद कर रहे थे, अगर आपको भी वो दुख लगा है, तकलीफ हुई है, तो आप भी उस हिस्से में गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी अपना नाम दे सकते हैं कि मुझे भी बहुत दुख पहुंचा है, मुझे ठेस पहुंची है, मैंने इसके खानदान की मदद की थी, मुख्तलिफ हालात में मैंने इसकी मदद की थी, तो मुझे भी हिस्सा दिया जाए। तो हालांकि उसका एक दोस्त भी, उसके साथ रहने वाला भी अप्लाई कर सकता है, जिनका कई सालों से इकट्ठा रेजिडेंसा चल रहा था, इकट्ठे रह रहे थे। ये बता रहे हैं एडवोकेट साहब। Questo l'ho tradotto, avvocato. Vediamo per la prossima domanda. Sì, questa qua quasi l'ho spiegato, che non è una somma da dividere solo perché io l'ho detto, non è che i soldi di moglie e di bambini che tolgono e danno sui fratelli e nonni, non è così. No, Ognuno no, a sua no. parte, ognuno a sua Sì. parte. L'ho dato un esempio, nel nostro libro Santo Coran è scritto questo: quando muore una persona e lui lascia qualcosa dietro, si va diviso tra moglie, bambini, fratelli, padre, madre, nonni, ognuno a sua parte, però ha diviso 1,2, 1,5, 1,4, ha già Dio nostro l'ha mandato questa regola, formula matematica, che quando uno muore, quello che lascia va diviso per tutti, non per solo moglie e bambini. No, allora è ancora diverso. Se mi Sì, permetti, ti devo spiegare che è ancora diverso. Quello che uno lascia sì, quando muore è una cosa, cioè se io muoio, giusto? E ho in banca dei soldi, quei soldi li lascio io e allora vanno divisi come dice no, la sì, vostra legge, la legge sì, del del Corano. Corano, sì, Ok, ma la sofferenza invece, quando uno muore, la sofferenza non è quella che lascia lui, ma la sofferenza è propria di ogni persona. Ok? Quindi la moglie soffre perché è morto il marito e ha diritto giusto, ai soldi perché soffre. La giusto, mamma soffre perché è morto il figlio, ha diritto ai soldi perché soffre. Non è giusto. quello che gli lascia lui, No, non no, è quello è diverso, però l'eredità. solo l'ho dato un esempio come hanno messo diviso per tutti, anche in Italia, se uno che è morto e soffre, quelle che soffre ognuno ha suo diritto, non è che da tolto una parte e va dato altra parte. Sì, ma ti dico di più, ti voglio specificare la differenza perché è sottile ma è importante. Sì, Allora, quello che dice il Corano, no, sulle le sì, divisioni, sì, ok? Che significa? Significa che io lascio questo pacchetto, ad esempio, no? E va diviso un terzo a uno, un terzo a un altro. Invece lì, se sono due fratelli, non è che è un pacchetto diviso di qua e diviso di là, ma sono due pacchetti. Se è un fratello solo, il pacchetto sarà uno, quindi non è una somma unica. Sono tante per quanti sono, si moltiplicano, si raddoppiano per quante sono le persone. ah, ecco Ad capito, esempio, sì. muoio io, ho due figli, sarà 200.000 un figlio, 200.000 altro figlio. Se muore un'altra persona che ha quattro figli, non sarà 400.000, ma sarà 2, 4, 6, 8. Giusto, 800, capito? giusto.
Lo spiego questo. Sì, बैरिस्टर साहब ने बड़ी तफसीर से एक अहम बात की है कि ये ना समझें कि जब एक बंदा फौत होता है और उसके अगर 2 बच्चे हैं तो उनको दोनों को 2-2 लाख यूरो मिलना था। अगर मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे अगर भाई के 4 बच्चे हैं, अगर जब मेरा भाई फौत होगा तो वो 4 लाख उनको 4 बच्चों को नहीं मिलेगा, उनको भी 2-2 लाख मिलेगा, वो 8 लाख हो जाएगा। इस तरह जितने बच्चे हैं या जितना मरने वाले के बहन भाई हैं या जितने उसके नानी नाना या दादा दादी हैं, वो पैसे बढ़ते जाएंगे इंश्योरेंस के, वो उनको अपने पैसे मिलेंगे, वो बीवी के पैसे अलहदा होंगे, बच्चों के अलहदा होंगे, और जो मरने वाला उसके बहन भाई हैं, जितने बहन भाई हैं, उनका अपना अपना हिस्सा बढ़ता जाएगा। ये नहीं होगा कि मरने वाले को सिर्फ 5 लाख मिलना था और वो 5 लाख ही डिवाइड होना है बच्चों में भी बीवी में भी, ऐसा नहीं है। ये कानून है, वो बता रहे हैं कि जितने उसके बहन भाई होंगे, जितने उसके बच्चे होंगे, उस हिसाब से उसकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। खुदा न खास्ता है वो बात कर रहे हैं, हम सब ने मरना है, किसी ने भी नहीं रहना। पहले शुरू में मैंने आपसे ये बात की थी। तो ये वो कवानीन है, इटली में रहने वालों के लिए इंतहाई दुख होता है। आप मुझे माशाल्लाह काफी तादाद में लोग देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता हम यहाँ पे अक्सर इटली में वो लोग आए हैं जिनकी फैमिलियां पीछे रह गई, अब फैमिलियां आने लगी हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों पे, बहनों पे, भाइयों पे, यहाँ पे जब कोई बंदा फौत होता है तो यहाँ पे रहने वाले उसके करीबी दोस्तों पे एतबार करते हैं, उसकी फैमिली, इस पे भी आते हैं हम। तो क्या होता है उनके साथ। L'ho spiegato, avvocato. Andiamo per la prossima domanda. Sono tante domande, la sì, programma va un po' allungata oggi, però è molto sì, importante per la comunità. sì. Ecco, allora la prossima domanda è come hai risposto te già, avvocato, quando è il risarcimento che prendono per le famiglie? Questo abbiamo già detto quasi, no? Quanto prendono più o meno? Sì, essenzialmente, Sì, no, no, deve essenzialmente dire questo Shahid, più o meno quanto prendono, quella è domanda giusta che ci manca ancora. eh, Quando e quanto è il risarcimento che prendono le famiglie? Sì, allora, c'è da dimostrare, come abbiamo detto all'inizio, il grado di responsabilità. ok, Più dimostriamo di non aver colpa e più soldi la famiglia riesce a prendere. Di ok. media va dai 150 ai 300 mila euro per ognuno, per moglie, figli, padre e madre. E sempre di media va dai 50 ai 150 mila euro per ognuno di fratelli, sorelle e nonni. Devi Questo capire che la ripetiti. Forbit. Sì, sì, un secondo ti fermo perché poi mi dimentico, forse avevi già segreto, però per i genitori, no, per i bambini ha detto per 150 a 300 per moglie e Genitori, figli e genitori, giusto? sì, sì, ओके, sì, अवोकातो साहब से हमने ये सवाल किया था कि खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है, फुरकान भाई एडवोकेट साहब मचराता से हैं और इनका मिलान में भी आपस से इंशाल्लाह बहुत जल्द, वहां पे मैं भी आपको जो है कभी ना कभी मिल गया करूंगा अगर कोई आता है मिलने, तो उस पर भी बात करते हैं। हाँ, ये कतर वाला चूरन पता नहीं कौन बेचने लग गया, अल्लाह इसका भला करे। कतरी खाती बहुत मशहूर है, अब कतर का वीजा भी कोई फुरकान भाई खैर है, गुस्सा ना करे। अच्छा, अवोकातो साहब बता रहे, मैंने सवाल ये किया था कि एक खुदा न खास्ता जब बंदे की डेथ होती है तो वो कितने पैसे उसके रिश्तेदार हक उसका हक रखते हैं। तो जो मीडियम एक नॉर्मल कानून के मुताबिक एक रकम रखी गई है, वो बैरिस्टर साहब बता रहे हैं कि 1-1.5 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान उसकी बीवी, बच्चों और माँ बाप को हर एक को अलग अलग हिस्सा मिलता है। जबकि colli che hanno per fratelli e sorelle, अगर उसके जो भाई और बहनें हैं उनको तकरीबन 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक, da 50.000 a 150.000 वो sì, उसके हकदार होते हैं, जो उसके बहन भाई हैं। ये एक कह लें कि एक रकम रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से, जो कि आप लोगों को दी जाती है। खुदा न खास्ता अगर किसी की इटली में डेथ होती है तो ये उनके लिए एक स्पेशल आम प्रोग्राम, जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोगों को इन चीजों का नहीं पता। अब देखेंगे, ये लोग कहते हैं, अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि जितने बहन भाई उसके ज्यादा बताएंगे, वो ना वो पैसे कम हो जाए और बीवी को भी कम मिले और बच्चों को, ऐसी कोई बात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट के कानून में ये लिखा है कि बीवी को, बच्चों को 1.5 से 3 लाख, माँ बाप को 1.5 से 3 लाख, और
बच्चों जो हैं उसके बहन भाई, उनको 50 से 1.5 लाख, 50,000 से 1.5 लाख वो मिलता है। अगर उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और उसका कसूर नहीं था या उसकी मौत काम पे हो गई है, तो वो इंश्योरेंस की तरफ से होते हैं। हर के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबके बहन भाइयों माँ बाप को सलामत रखे। सबके नौजवान प्रदेश में मेहनत करने आए हैं, लेकिन एहतियात की नजर में आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में मेरे पास सामने एक पोस्टर गुजरा तो इंतहाई दुख हुआ। Avvocato, forse abbiamo letto insieme un annuncio che era un appello da una famiglia che qualcuno ha già preso i soldi e non ha portato le vedova ai bambini. Per quello noi abbiamo deciso di fare questa diretta per dare massime informazioni alla comunità pakistana, indiana, Bangladesh, quelli che capiscono la nostra lingua. Certo. Giusto? Sì, giustissimo, è quello che io ti dicevo anche l'altro giorno. Sì. Quando le famiglie si rivolgono a noi direttamente, Ecco. io che cosa faccio? Primo, gli metto a disposizione un interprete che parla lingua inglese e sta in ufficio, quindi ci può parlare sempre. In secondo luogo, proprio per la fiducia e la garanzia, chiedo sempre l'intervento o tuo o comunque di un mediatore che parli la lingua Urdu e quindi che possa far comprendere e far capire precisamente tutto, e insieme a te, mediatore, quando arrivano i soldi noi guardiamo che venga fatto il bonifico alla famiglia, e questo è Giusto. importante. Mentre se la famiglia si affida a una persona che noi non conosciamo e che non c'è un mediatore nostro in mezzo, e non possiamo garantire nulla, capisci? Giusto। बैरिस्टर साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी है भाइयों, मैं जब भी अब ये प्रोग्राम देखें, ये आखिरी हिस्सा लाजमी देखें। जब मैंने इनसे पहले भी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि एक नेक नियत इंसान है और इन्होंने एक जो नया काम शुरू किया उस पर मुझे बहुत फख्र है। और मैं फख्र करता हूं कि ऐसे लोग भी इटली में हैं। जब इन्होंने ये देखा कि लोगों के साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, पहले तो वो बता रहे हैं, उनकी मैं ट्रांसलेशन कर लूं कि जो भी हमारे दफ्तर में आएगा, हमारे स्टूडियो में आएगा, अनकोना मचराता में इनका स्टूडियो है, मिलान में अगले दिनों में आपको एड्रेस बता देंगे, मिलान में भी वो आपको स्टूडियो का एड्रेस दे देंगे। वहां पे जो भी हमारे ऑफिस आएगा, सबसे पहले तो ये इंग्लिश का ट्रांसलेटर होगा इनका। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं वो ट्रांसलेट करके आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे जब आप अपना केस देगा कोई भी बंदा। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद वो कहते हैं कि मैं, मेरे से कह रहे हैं कि मैं आपसे भी बात करूंगा या और कोई आपकी कम्युनिटी के जो जिम्मेदार बंदे हैं उनसे बात करूंगा, जो इटालियन समझते हैं और जो आगे ट्रांसलेट करके उर्दू में बताएंगे उसके खानदान को पाकिस्तान में कि ये केस है, इसका ये कुछ मिल सकता है और इस तरह मिलेगा, इतना टाइम लगेगा। उसके बाद वो केस शुरू करेंगे। अच्छा, उससे जो अच्छी बात है, जो मैं इनको इटालियन में भी अब अप्रेसातो करूंगा वो कातो साहब को, वो इनकी मुझे अच्छी बात ये लगी है कि ये सारी कम्युनिटी को बड़े सालों से जानते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जितने जितने बड़े चौधरा है ना, चौधरी हैं, सबको अवोकातो साहब जानते हैं, सबको ये कैसे हैं, कौन है, सबको जानते हैं, क्या क्या लोग की नीयतें हैं, कैसे लोग, सबको पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखते हुए ना इन्होंने एक फैसला किया कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए इधर, तो इनका ये शर्त है, असूल है कि जो उसकी फैमिली पाकिस्तान में है उससे बात करवाएं, कोई ट्रांसलेटर हो, उसकी बीवी से, बच्चों से, भाइयों से, वालिद वालदा से, और वहां से वो अपने अकाउंट नंबर भेजें और यहां से ये इंश्योरेंस को जो भी पैसे देगी गवर्नमेंट, उसको कहते हैं कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट आप फॉरवर्ड करें, यहां पे किसी बंदे को पैसे ना दें। जो बेशक किसी को दलगा मिला है, जो केस फॉलो कर रहा है, उसको केस की हद तक ये रखते हैं, लेकिन जब कोई उसकी रकम मिलेगी बंदे की जो फौत हो गया है, वो जीता जो है, जी रहा है, जो इसका मसला बना है, वो तो खुद अपनी ले लेगा। खुदा न खास्ता अगर कोई फौत हो गया और उसका कोई यहाँ पे करीबी नहीं है, यानी करीबी तो वही होता है ना, बीवी, बच्चे, माँ बाप या बहन भाई, उनमें से कोई भी नहीं है, कोई और उसका डील कर रहा है केस, मैं इनको यकीनन सलाम करता हूं। इन्होंने ये नया काम शुरू किया इटली में कि जो बंदा फौत हो जाए उसके बहन भाइयों से बात करके, उसकी बीवी बच्चों से बात करके, उसके माँ बाप से अलग-अलग हर एक से बात करके, उनके अकाउंट मंगवा के उनका जो हिस्सा बनता है गवर्नमेंट की तरफ से वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट भिजवाते हैं। Volevo apprezzare, avvocato, quello che hai fatto, una cosa molto molto importante per la comunità pakistana, quello che mi hai detto anche l'altro giorno, che quando uno muore persona, va bene se uno ha la delega e tu prosegui la causa, però quando arriva qualcosa di somma di denaro e tu hai preferito parlare con la sua moglie,
con tramite intermediario, tu parli con lui bambini, sui fratelli, certo, sue sorelle, padri, genitori, e prendi i certo, loro conti correnti dal Banca di Pakistan e preferisce certo, mandare a loro, ognuno parte suo, drittamente il loro conto. certo, Questo che mi è certo. piaciuto, che hai iniziato veramente un bel passo avanti che hai fatto. Nessun avvocato ha pensato questo. Ma E forse è io ho giusto detto così. che conosci tanti Chaudhry in Italia, tanti pakistani, e capito già la comunità com'è. Che magari soldi piace a tante gente, no? Se anche uno morto non frega niente. hai messo questa decisione. मैं वो हंस रहा था कि फ्रांचेस्को साहब को सलूट है, यकीन कर ले, वो कहते बिल्कुल मैं बड़ी आपकी कम्युनिटी को जानता हूँ, पैसे सबको अच्छे लगते हैं, ये नहीं देखते उसके बच्चे पीछे यतीम है या कोई पीछे उसका जो है बेवा है, औरत है। तो Cioè, chiaro, Ciode Furkan vai con le andiamo per la prossima domanda, forse abbiamo ancora un po' di domande, vediamo di Sì. concludere più prima possibile. Tante informazioni abbiamo dato comunità oggi. Sicuramente Malik e Said. Forse abbiamo parlato per le Said. deleghe, i familiari, i documenti, abbiamo parlato già questa domanda, giusto? No, questa non ne abbiamo parlato e è molto importante. Io so che tanti ragazzi. Ok, ti Said, faccio la domanda. Come mi domanda era senti? che, sì, ti sento. Domanda Sì. era che quando ha un grande problema di familiari, delle persone morte, fare a deleghe i documenti in Pakistan per ottenere i soldi, cosa possiamo fare? Allora, lì ti devo dire che io ormai ho creato una struttura così solida, specialmente con il Pakistan, che opera con stretta con me in Pakistan e si occupa di andare dalla famiglia, portarle a fare tutte le pratiche presso i giudici, presso le ambasciate, presso il ministero. Quindi la famiglia non deve pensare a nulla, abbiamo le nostre persone che gli faranno per loro tutte le procedure e che ci faranno ottenere le pratiche e le deleghe. L'unica cosa che chiediamo è alla famiglia di salire in macchina con l'autista che gli mettiamo a disposizione e di andare negli uffici dove li portiamo noi. Ottimo, Quindi ottimo. facciamo tutto noi. ओके ओतिमो अली सिंधु साहब ने सवाल लिखा है कि पहले आपके की कोई फीस है। बिल्कुल, ये पहले हम बता चुके हैं। अली सिंधु साहब आप लेट आए, वकील साहब कोई फीस नहीं लेते, पहले एक पैसा भी नहीं लेते। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में जो फैमिली है, जो उनके बच्चे पीछे हैं, जो देलगे बनाने हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं, इन्होंने पाकिस्तान की किसी फर्म से इनका कोलैबोरेशन है, इनका ऑफिस है वहां पे, जो वहां पे ये काम करता है, वहां पे जो फैमिली होगी, जिस जो उस जो है वफात पाने वाले बंदे के जो वर्सा होंगे, उनको वो डील करेगा ऑफिस, उनको वो गाड़ी में बैठाएंगे, ड्राइवर साथ होगा, और जो भी देलगे बनाने हैं, फॉरेन फेयर से बनाना है, जहां जहां से भी बनाना है, वो साथ बनवा देंगे। टोटल काम पूरा जो प्राति का है वो अवोकातो साहब खुद करेंगे। वो किसी को, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात जो मैंने कही है कि यहां पर किसी को पैसे नहीं देंगे, एक बंदे को, जो उसकी बेवा है, बच्चे हैं, और जो उसके पीछे बहन भाई हैं, उन तक जिन जिन का हिस्सा है उनको पहुंचाएंगे। ये इनका वादा है कम्युनिटी के साथ, और ये पहले बंदे जिन्होंने ये काम शुरू किया है, किसी वकील ने नहीं किया, जिस वजह से आज पोस्टर लगते फिर रहे हैं कि बेवा फैमिली का, बच्चों का, यतीम बच्चों के लोग पैसे खा गए हैं, मरने वालों के 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लोगों के पैसे खा गए, उनको मिले नहीं वापस। अच्छा जी, andiamo per la prossima domanda, che questo abbiamo già detto rivolgere a noi tutti. Poi spero che poter aiutare molti ragazzi della comunità, che questo mi rendo disponibile a fare mediatore per i problemi che ognuno avrà. Potrò disturbarti per queste pratiche la prossima volta. A parte mio la domanda. Allora, Said, come avevamo già detto anche l'altro giorno, quando ci siamo incontrati abbiamo discusso di quel problema, di quella famiglia che non ha preso i soldi.
È ora di scendere in campo. Gente seria come te, come lo stesso Lukman Macerata, è ora che vi mettete in gioco, che vi occupate voi della vostra comunità, e quindi tu non mi disturbi, io sarò sempre a tua disposizione. Come ti ho detto l'altro giorno, entro marzo voglio un ufficio aperto a Milano. Inshallah, inshallah. Noi diciamo inshallah. Allora, Inshallah, inshallah, non ti sentivo, perdonami. sì, hai problemi internet oggi. Invece il mio internet oggi è andando molto bene, forte. allora ब्रिस्टर साहब बता रहे हैं कि आप बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, जब भी आप मुझे केस देना चाहें, जब भी आपसे मुझसे रब्ता करना चाहें, मैं हाजिर हूँ, कम्युनिटी के लिए हाजिर हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हाजिर हूँ। मैं आपको याद करवाता जाऊँ, ये ब्रिस्टर फ्रांचेस्को लगाना साहब वही हैं जो हमारा मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम होता है मिलान में। कई सालों में मिलान स्टेशन पर जब इकट्ठ होता था तो इटालियन में जो स्पीच करते थे ये एडवोकेट फ्रांचेस्को साहब थे, कई सालों से वहां पे भी लोग इनको जानते हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए हर वक्त हाजिर हैं। जो भी खुदा न खास्ता अगर किसी को काम पे चोट लगती है, रास्ते में आते जाते पे चोट लगती है, कोई किसी के साथ मिस हैपेंड हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी की वफात हो जाती है, तो लाजमी जो है आप इनके स्टूडियो से आप जो है रब्ता कर सकते हैं। और बहुत जल्द मार्च में जो अपना ऑफिस मिलान में ओपन करेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह हम आपसे एड्रेस शेयर कर देंगे। कोशिश करूंगा मैं भी इंशाल्लाह वहां पे आपको कोई मसला हो कोई क्योंकि मेरी जो बिजनेस है, मेरा छोटा सा जो मेरा जॉब है वो भी मिलान में है, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास जो फ्री टाइम होता है मैं ऑफिस मिलान में वहां पे ही आपको मिलूंगा। आपके कोई भी मसाइल हो, कोई जाती मिल के मुझसे बात करना चाहते हो, मैं लोग अक्सर पूछते रहते भाई आप कहाँ पे है आपका ऑफिस, तो आप कहाँ पे मिलते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे कभी न कभार जाके बैठ गया करूंगा, मिल गया करूंगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो मिलान की कम्युनिटी को और साथ साथ जितने ब्रेशिया, बैरगामो और जो भी है लोदी है उसको भी कवर करेंगे, और साथ अनकोना में जो इनका ऑफिस है वो रोम तक, नापोली तक कवर करेगा। तो ये एडवोकेट साहब आज की हम इनसे सवालात कर रहे थे। chiediamo anche un'altra domanda, एक और सवाल पूछ लेते हैं कि इसके अलावा भी कोई और भी हैं जो केस ये हैंडल करते हैं, किसी और में भी स्पेशलिस्ट हैं। L'altra domanda volevo chiederti, avvocato, se ti occupi anche per le altre pratiche del comunità, qualche altra pratica, inoltre dell'incidente mortale o di lavoro? Sì, ci occupiamo anche, io studio, ho 6 persone che lavorano e collaborano con me, e ci occupiamo anche di cittadinanza, di ricongiungimenti familiari, di pratiche di permessi di soggiorno, di sanatoria, e ci occupiamo anche di tutto ciò che è diritto penale, diritto civile, di pratiche anche quando vengono sottratti i minori, quindi di diritto di minori. Lo studio si può occupare di tutte le pratiche di ogni settore che la comunità abbia bisogno. È Ottimo, sempre a ottimo। disposizione. ओतिमो ओतिमो ब्रिस्टर साहब बता रहे हैं, फ्रांचेस्को साहब भी, मैं इसके साथ साथ और भी जो आपके मसाइल हैं उनको हैंडल करता हूं, जिसमें जो प्रॉब्लम आपकी परमेसो दी सोजोर्नो की है, इमिग्रेशन की है, cittadinanza की है, ricongiungimento familiare की है, कोई certificato penale लेने हैं या कोई pratiche di lavoro करने हैं, या जो इसके साथ साथ जो मेन जो इनके एक्सपर्ट शोबे हैं वो है काम पे अगर कोई किसी को कोई चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, उसके साथ साथ 6 लोग इनके ऑफिस में काम कर रहे हैं, और वो सारे हर एक बंदा अपना अलहदा अलहदा शोबा डील कर रहा है जिसको वो हैंडल कर रहा है। आपके कोई और भी मसाइल हो, कोई भी प्राति का हो आपका, उसको वो हैंडल करेंगे। हमारे अली सिंधु साहब लिख रहे हैं कि 2 साल हो गए उनका नूला हस्ता निकला। पहले मैंने यही बात की थी, खुदा ही हाफिज है हमारे इस गुलिस्तान का, वो क्या कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। जो इटालियन एम्बेसी का मसला है, जूं का वहीं है, बहुत बहुत तक आवाज पहुंचाइए। 2 साल हो गए अली सिंधु साहब आपका नूला उस्ता बहुत ही डिस्पैचे आपसे नहीं जमा हो सकता, कोविड की वजह से 1.5 साल उसकी उन्होंने बढ़ाई थी। आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं किसी एडवोकेट के साथ, आपके पास अगर वैलिड रीजन है उनको बताएं,
उनको रीजन दें कि आपका कोई कसूर नहीं है, तो फिर वो आपको जो है शायद वो जमा कर लें. Stava mettendo un ragazzo anche una questione, l'ho risposto anche lui, l'ho spiegato tutto quello che lei ha detto per la studio, cittadinanza e tutto, per le altre pratiche. E poi abbiamo detto già le altre pratiche. बैरिस्टर साहब ने कहा कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, और आपका कोई भी मसला हो, किसी किस्म का भी प्रातिका हो, तो वो आपको इंशाल्लाह हैंडल करेंगे. अवोकातो फ्रांचेस्को लगाना साहब, इनका ऑफिस अनकोना में भी है. बहुत जल्द मिलान का जो ऑफिस, उसका एड्रेस और फोन नंबर भी शेयर करेंगे. और जो लोग घर बैठे कतर का वीजा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, उनसे गुस्सा ना करें. वो भी बेचारा हमारी आस लेके ही आया है कि शायद यहाँ पे 4 लोग उसको पढ़ लें. बस यही है कि किसी के साथ फ्रॉड ना करें, धोखा ना करें. अल्लाह की मखलूक, चाहे वो मुसलमान है या कोई भी है, उसके साथ धोखा ना करें, खुदा के लिए. ये चीज है. अब एडवोकेट साहब के नेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. वकील साहब का बिल्कुल नंबर भी हम उनसे पूछते हैं. हुसैन मुबशर साहब जो ही वापस आते हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, उनका एड्रेस भी शेयर करते हैं. मैं अभी नंबर भी लिख देता हूं. और जो उनका सेक्रेटरी है वो आपसे रब्ता करेगा. कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द इंग्लिश में और उर्दू ट्रांसलेशन में भी एक एक बंदा जो है वो आपको फोन पे हैंडल करे, ताकि आपकी आसानी के लिए वो आपको सही तरह समझा सके. Possiamo condividere un numero, avvocato? Mi stanno chiedendo lì ragazzi, dove puoi rispondere uno tuo segretario, magari qualcuno che capisce inglese. Anche ho visto che anche avevi una bella bionda anche che parla inglese in ufficio. Anna è Scherziamo. Anna, la signora Anna, collaboratrice bellissima. di studio. Allora, Allora, io mm, vi do il possiamo mio numero, che è 327 327 0198 0198 990. 990. E qui si risponde, avvocato, la segretario, ogni tanto se sei impegnato in tribunale, o ogni tanto anche te, e Qui così. rispondo, allora questo è il mio numero personale, ma durante gli orari di studio, quindi dalle 9 all'1 e dalle 4 alle 8, troverete anche Anna. Ok, gli orari Che come hai può detto, parlare scriviamo orari importanti dalle 9 all'1 e dalle 4 alle 8. Però ok. molti ragazzi che hanno incidente anche alle 11, mezzanotte mi chiamano, rispondo lo stesso, il telefono è sempre acceso. Poi dalle 4 fino a? Alle 8, alle 20. Alle 20, ok. Allora, l'ho scritto anche orario, questo, orario ufficio, orario ufficio, ok. ये मैंने अपना उनका नंबर भी लिख दिया है, ऑफिस का टाइम भी लिख दिया है. और खुदा न खास्ता अगर किसी को इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट का कोई मसला बनता है, अचानक कोई आपको एक्सीडेंट की जगह पे आपको एडवोकेट साहब की मदद की जरूरत है, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. अगर वो अटेंड ना कर रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज लिखें, urgente incidente, urgente incidente, rispondere per favore, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे. ठीक है, ये आपने करना है. अगर वो किसी अदालत में या किसी पेशी पे भी हों, तो वो वहां से आपको फौरन जो ही वो वहां से निकलेंगे आपसे रब्ता कर लेंगे. और अगर वो ऑफिस में या किसी और जगह पे हो, तो फौरन आपसे रब्ता कर लेंगे. इस नंबर पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. मिलान का नंबर भी बहुत जल्द आपसे शेयर कर देंगे. और काफी लंबा प्रोग्राम हो गया, लेकिन ये जरूरी था कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो इटली में रह रहे हैं. अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी करे, लेकिन ये भी याद रखें, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने मौत का मजा चखना है, हर एक को वापस जाना है. तो ये वो कानून थे, ये वो चीजें थी जो इटली हुकूमत ने आपके लिए बनाई हैं, आपके लिए रखी हैं, ताकि ये वो इंफॉर्मेशन थी जो एडवोकेट बैरिस्टर फ्रांचेस्को लगाना साहब ने और मैंने आप तक पहुंचाई, ताकि आपसे कोई कल को धोखा फ्रॉड ना कर सके. आपका जिंदा होने की सूरत में भी, और खुदा न खास्ता अगर डेथ होती है तो उसकी सूरत में भी आपके बीवी बच्चे बहन भाइयों को उनका हक मिल सके, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा. जी शुक्रिया. बहुत सारे भाइयों के कोई खास सवालात नहीं आ रहे, मैंने पूछ लिए हैं जो भी हैं. 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम हो गया, और अगला प्रोग्राम हमारा, मैं एवोकातो से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इटालियन एम्बेसी और इटालियन कवानीन के बारे में भी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. और साथ इसके साथ साथ और भी कोई जो मजीद अहम मालूमात हुई वो भी शेयर करेंगे. La prossima diretta ti chiedo gentilmente
parliamo un po' di leggi anche per l'ambasciata italiana, che sta facendo sinceramente un brutto lavoro per la comunità pakistana. Parliamo inoltre anche le nostre informazioni e facciamo un parte anche per l'ambasciata italiana Islamabad. Allora sì, faremo una diretta su questo, ma ti preannuncio che voi avete diverse associazioni in Italia di ragazzi pakistani, no? Un'associazione del nord, un'altra al centro, e era mio obiettivo non solo fare questa diretta, ma magari portare anche quello che ci dicono queste associazioni, cioè volevo prendere tutte queste associazioni responsabili, parlare con tutti e far fare proprio un circuito per tutte le persone che hanno problematiche. Ognuno con la Ottimo. propria associazione ci deve portare la problematica e poi noi ne parleremo nella diretta e insieme andremo a parlarne anche in ambasciata. ओतिमो ओतिमो अवोकातो साहब कह रहे हैं कि मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी आपकी एसोसिएशन है एनजीओज हैं उनसे भी मैं राब्ते में हूं और उनको कह रहा हूं कि आपके जो मेंबर हैं, आपकी जो एनजीओज के मेंबर हैं, आपके जो एसोसिएशन के चाहने वाले हैं, उनके जो भी मसाइल हैं वो आप मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा उनको हल करने की। मैं एक सर्कल बना रहा हूं कम्युनिटी के लिए और कोशिश कर रहा हूं कि जितना से ज्यादा मैं कर सकूं। अगले प्रोग्राम में हम इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कानूनी लिहाज से हम क्या कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी मसाइल हैं काम के हवाले से और इमिग्रेशन जो नई आ रही है फलूसी के हवाले से और कोई भी इसके हवाले से जो पहली इमिग्रेशन खुली थी किसी का कोई सवाल होगा तो वो भी लेंगे। Sti prendo solo ultime due domande che mi stanno scrivendo veloce. Un ragazzo che chiede che lui ha carta di soggiorno per 5 anni, motivi familiari, e per fare la cittadinanza deve fare un corso di lingua A2, B2 o A, cosa è scritto? Scusa. B2. B2 deve fare. G, आपने B2 करना है. और uno altro ha fatto la domanda: Tribunale di Roma ha già hanno chiesto di ambasciata per appuntamento. E vediamo, Tribunale di Roma ha chiesto, qualcuno ha fatto un ricorso, solo una persona. Non si risolve questo problema con una persona, secondo me. Dobbiamo essere deve essere una class action di tutte le persone, perché avvocato, altrimenti ti fanno fare il ricorso a Roma, perdi tempo e questo tempo che perdi un sacco di soldi, ma risolvi un piccolo problema. Se invece è un po' come la politica, ragazzi, voi sì. non siete più 5-10, siete una comunità composta da molte persone. Ottimo. वकील साहब, बैरिस्टर साहब यही कह रहे हैं Non è di uno ma è di tutti. Ottimo. Quindi tutti insieme ओके, ब्रिस्टर साहब यही कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने, जैसे भाई मेरे ने लिखा है ना कि वो एक बंदे ने अगर केस किया, रिकोर्सो किया, तो उससे एक बंदे से वो मसला हल नहीं होगा, ये सब का मसला है। कोशिश करें कि हम आपको कानून ज्यादा देखेंगे, मजीद एडवोकेट साहब इस पे बात करेंगे। ज्यादा जितने बंदे होंगे, जैसे मैंने कहा था, या ज्यादा केस होंगे, ज्यादा रिकोर्स होंगी बड़ी तादाद में, या प्रोटेस्ट होगा, उससे ये मसला हल होगा। मसला बिगड़ चुका है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ये मसला बिगड़ चुका है, ये गंभीर बन चुका है, जख्म नहीं है, ये गंभीर बन चुका है। इसमें कई खाने वाले शामिल हो चुके हैं, बहुत बड़ा माफिया है। अल्लाह ताला हमें इस माफिया से जान छुड़वाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। Grazie mille avvocato Francesco Lagana, hai dato veramente molto ulteriori utili informazioni alla comunità, hai dato un suo caro tempo, lo ringraziamo tutti a parte sua che hai stato a disposizione. Grazie. Io ringrazio te di avermi ospitato e tutta la comunità pakistana e spero che faremo un ottimo lavoro come sempre per tutta la comunità. इंशाल्लाह इंशाल्लाह avvocato साहब कह रहे हैं कि मिल के हम चलेंगे, मिल के हम अच्छा काम करेंगे और कम्युनिटी के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। और मिल के अगर रहेंगे, मिल के करेंगे तो हम अपने मसाइल भी हल कर लेंगे। इसी अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह करीम हम सब की मुश्किल परेशानियां आसान फरमाए और हम सब के लिए मजीद आसानियां बनाए, हम आसानियां बांटें और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां बनाए। शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दें। Grazie ancora avvocato, ci sentiamo a prossima, ci vediamo a prossima diretta presto
e grazie a tutta la comunità che hanno visto la nostra diretta oggi e quelli che vedranno dopo. Grazie. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Assalamu alaikum.